और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस्लामपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक रुहेल रंजन जी हैं, जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। और अब जानते हैं कैसा सफ़र रहा है इनका, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहुंचे और अब जनता से मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? आपका स्वागत हमारे चैनल पर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप पहुँचे हैं वहाँ पर और अब जनता से भी आप मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी भाई बहन हैं, जो भी परिवारजन हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं 5 साल उनकी सेवा कर सकूं। इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अभिभावक सीएम माननीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों की सेवा कर सकूँ। और जहाँ तक आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो अभी तक काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे परिवारजन हैं इस्लामपुर विधानसभा के, सब मुझे अपने भाई और अपने बहन की तरह मानते हैं और मैं भी उनको अपने भाई और बहन की तरह मानता हूं। इसलिए ऊपर वाले की दया से अभी तक सब ठीक चल रहा है। पहले और अब में कितना अंतर हो गया है आपकी लाइफ में? चुनाव से पहले और अब चुनाव विधायक बन गए, तो इतने मैं देख रहा हूँ 2-3 घंटे से आप घूम ही रहे हैं, आप मूरी ऐसे हिला रहे हैं 2-3 घंटा से, तो कैसा लग रहा है सर? पहले से करना पड़ता नहीं था आपको? जी आदत पड़ गई क्या? जी देखिए, पहले भी मैं हमारे भाइयों और बहनों के बीच में जाता रहता था। चुनाव में टिकट मिलने से पहले भी जितने भी गांव हैं, ज़्यादातर गांव में मैं ज़्यादातर दरवाज़ों पे जा कर के मैंने दरवाज़ा खटखटाया है और मैं सबसे मिलता जुलता रहता था। लेकिन उस समय और इस समय फ़र्क इतना ही है कि उस समय सिर्फ मेल मिलाप होता था, अब लोग अपनी समस्याएं और बाधाएं बताते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जितनी ऊपर वाले ने ताकत दी है और जितनी बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं उनके प्रॉब्लम्स का निराकरण करूं। अभी युवा लोग की डिमांड है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि आप जब से जीते हैं तब से आप सब सचिव के पास घूम रहे हैं, क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पाया था ये? देखिए, हमारे जो अभिभावक हैं सीएम माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगले 5 साल में बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना है। फोकस इस पे है, फोकस इसी पे है। और उस फोकस के तहत आपको ये जान के खुशी होगी कि बिहार सरकार ने 18,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठा करी है, जिस पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी। फैक्ट्री लगने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है ज़मीन। अगर ज़मीन नहीं है तो फैक्ट्री लगेगी किसके ऊपर? इसलिए बिहार सरकार ने 18,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठा करी है फैक्ट्री लगाने के लिए। बस इसमें यही है कि अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे किसान भाई तैयार नहीं हुए हैं ज़मीन देने के लिए। तो मैं आपके चैनल से भी ये उनसे विनती करूँगा कि अगर आप ज़मीन नहीं देंगे, अगर आप ज़मीन नहीं बेचेंगे सरकार को फैक्ट्री लगाने के लिए, तो फैक्ट्री कहाँ से लगेगी? और फैक्ट्री नहीं लगेगी तो रोज़गार कहाँ से होगा? उनके पास छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ज़मीन का, जिससे उनका पूरा परिवार चलता है। और वो ज़मीन दे देंगे तो फिर कैसे करेगा, उनका लाइफ चलेगा? जी, अगर वो ज़मीन देंगे तभी तो वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, और फैक्ट्री लगेगी तो रोज़गार उन्हीं को सबसे पहले कौन करेगा कि फैक्ट्री उनकी ज़मीन पर लगेगा तो उनको वहाँ रोज़गार मिल जाएगा? ये भी तो होनी चाहिए ना। ये तो जी ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये ज़मीन भी ले लिए और फैक्ट्री लगेगा, 4 साल में फैक्ट्री बनेगा, तब तक तो उनका पेट कैसे चलेगा? नहीं जी, ऐसा होता है कि सरकार को इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिनको जो ज़मीन लोग देते हैं तो उनको बाद में नौकरियां भी मिलती हैं, चाहे सरकारी या गैर सरकारी। देखिए एक चीज़ समझिए, कोई भी आदमी फैक्ट्री लगाएगा तो लोकल लोगों से ही काम कराना पसंद करता है। जैसे हम लोगों ने भी जो भी फैक्ट्री लगाई है अभी तक, तो उसमें जितने भी लोग हैं वो स्थानीय लोग ही काम करते हैं। तो अगर आप ज़मीन दीजिएगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। और लैंड एक्विजिशन एक्ट में सब लिखा हुआ है, उसके तहत ही सरकार ज़मीन एक्वायर करती है और मार्केट से 2 गुना और 4 गुना रेट देती है। जनता ने दुगने दम से उनको वोट दिया, और ख़ास करके हमारी जितनी भी माताएँ हैं और बहनें हैं, उन्होंने अपना दुगना दम लगा करके हमारे सीएम साहब को दोबारा जिताया है। उसके लिए मैं हमारी सारी माताओं और बहनों को एक बार धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। किस बात को लेकर यहाँ पे आपने बैठक किए थे और गमछा बांटा जा रहा था? क्या जीत के लिए? जी, यहाँ पे हम लोगों ने आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा था। जितने भी एनडीए के दलों के पंचायत अध्यक्ष थे, बूथ अध्यक्ष थे, बूथ स्तर के और भी नेता थे, उन सबको हम लोगों ने बुला करके उन सबको एक-एक गमछा से अपने हाथों से सम्मानित किया, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण ही जो इस्लामपुर विधानसभा में 32,000 वोटों के ऊपर की जीत हुई है,
उन सब ने एक एक ने तन मन धन से मेहनत किया है, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि शपथ लेने के बाद आते ही पहला दिन उन सबको सम्मान दिया जाए। मेरे साथ ये रोहिल रंजन जी थे जो पहली बार जीत के विधानसभा पहुंचे हैं और ये अपना पहले भी समय देते रहते थे, लेकिन अब जो है जब ये पावर में है तो जनता इनसे उम्मीद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम करवा सकें। एक मिनट का आप भी फेसबुक काफ़ी एक्टिव थे उस टाइम, और क्या क्या बातें कहते थे सर? जब हमारे विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी पढ़ा लिखा दमदार व्यक्ति आए, ब्रिक्स का ट्रेजरर आए, तो हम उनके समर्थन में, हम क्या पूरे युवा थे हमारे क्षेत्र के, पूरी महिलाएं थी, सभी लोग थे, सारे लोग थे। क्या करना चाहेंगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी तो इस्लामपुर के लिए जो हमारे नेता नीतीश कुमार एक नमूना पेश किए हैं, उस पर एक खरा उतरेंगे। आप लोग उम्मीद किए थे कि नीतीश कुमार इनको ही उम्मीदवार बनाएंगे? हम लोग बहुत पहले से इनके साथ उम्मीद कर लिए थे कि इनको उम्मीदवार बनाएंगे। इन्हीं के दल के और भी नेता थे, वो लोग भी अपना दल के नेता तो बहुत लोग थे, लेकिन उसमें भी लगे हुए थे कि नहीं, हाँ लगे हुए थे, खूब मन से लगे हुए थे, लेकिन क्या करिए, लगे हुए थे का जब देन रहेगा तो कौन हटाएगा। चलिए सब लोग आइए यहाँ पे और कमेंट के माध्यम से बताइए कि नए विधायक कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिए। और कोई भी काम रहे तो रोहिल रंजन इतने सिंपल हैं और इतने सबका आप भी सुनते हैं, तो सब अपना जनता जो भी आपको दिक्कत है यहाँ पे आके इनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं।